एंड आपके जो हार्मोन्स है, जो पेप्टाइड वाइवा है, जो कोलेसिसिन काइनिन है, वो बैलेंस्ड रहेंगे, ठीक है। ये मैं बताना चाह रहा था। एंड चलिए अब हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास फैट लॉस, ठीक है। फैट लॉस भाइयों, तो भाइयों फैट लॉस का ऐसा है ना कि फ़ैट लॉस हमारी बॉडी में सिर्फ दो कारणों की वजह से हो सकता है, ठीक है। कितने कारणों की वजह से? दो कारणों की वजह से। वो कैसे, अभी मैं बताता हूँ तुम्हें, अभी तुम्हें बताता हूँ मैं, रुक जाओ तुम, ठीक है भाई। ये देखो, मान लो कि आपने कुछ खाना खाया, ठीक है। आपने कुछ खाना खाया, तो खाना खाने से ना जनरली इंसुलिन इंसुलिन राइज होता है, ठीक है। इंसुलिन, एंड इंसुलिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं दैट इट इज़ द किंग ऑफ फैट लॉस के हॉर्मोन्स, ठीक है। इंसुलिन से बड़ा कोई राजा नहीं है, ठीक है। तो जब आप खाना खाते हो ना तो आपकी बॉडी इंसुलिन सिक्रीट करती है ना। एंड व्हाट हैपन्स इज़ कि अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन हाई है तो आपके फैट स्टोर्स हैं, मान लो ये आपके फैट स्टोर्स हैं, तो इन पर एक लॉक लग जाता है। इन पे एक क्या लग जाता है? इन पे लग जाता है एक लॉक, है ना। एंड ये लोग क्या करते हैं कि आप फैट लॉस कर ही नहीं सकते। अगर आप ये मील आपने कंज्यूम किया है तो आपका फैट लॉस नहीं होगा इस मील में, ठीक है भाई। दिस इज़ व्हाट हैपन्स। ऐसा होता है जब आप बहुत ज़्यादा ही खाना खा लेते हो तो आपकी बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट होता है। जब इंसुलिन बॉडी में होता है तो फैट लॉस नहीं हो सकता। ये बात गांठ मान लो, ठीक है, ये बात गांठ मान लो। एंड व्हाट हैपन्स इसकी लोग ना हाई कार्ब डाइट पर क्या करते हैं, लोग हाई कार्ब डाइट खाते हैं, हाई कार्ब डाइट खाते हैं एंड उसमें ना कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी का ग्लाइकोजन लो हो गया, है ना। लेकिन बॉडी के इंसुलिन लेवल अभी भी हाई है, इंसुलिन लेवल अभी भी हाई है। जब इंसुलिन हाई होता है एंड हाई कार्ब डाइट कंज्यूम करते हो तो पता क्या होगा, मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो, आपका इंसुलिन हाई है, ठीक है, आपका इंसुलिन हाई है, आपकी बॉडी कैलोरिक डेफिसिट में है, डेफिसिट में है ना। आपका इंसुलिन हाई है, आपकी बॉडी कैलोरिक डेफिसिट में है एंड आपके फैट स्टोर पर एक तरह से एक ताला लगा हुआ है भाई। एक तरह से एक ताला लग गया आपके फैट स्टोर पर। अभी आपकी बॉडी फैट को एक्सेस नहीं कर सकती। यस, यू हर्ड इट राइट। तो होगा क्या कि आपकी बॉडी कैलोरिक डेफिसिट में, जब इंसुलिन आई है तो आपकी बॉडी मसल लॉस करेगी, ठीक है, मसल लूज करेगी। एंड अगर आपका प्रोटीन हाई है, ठीक है, अगर आपका प्रोटीन हाई है डाइट में, जो कि हाई कार्ब डाली है, तो होगा क्या उसमें, उसमें आपका मसल लॉस नहीं होगा, बस उसमें उसमें आपका मसल नहीं होगा। बट इसका मतलब ये नहीं आपको वो करना है, क्योंकि उसमें सटाइटी सटाइटी लो होगी, भूख लगेगी 24 घंटे, ठीक है। तो चाहे बंदा जैसा भी है, चाहे बंदा इंसुलिन रेजिस्टेंस है, चाहे बंदे की जेनेटिक्स कैसे भी है, बंदे को हमेशा कटिंग करनी चाहिए लो कार्ब्स पर। क्योंकि अगर आप हाई कार्ब पर कटिंग करोगे तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आपकी बॉडी में पेप्टाइड वाई वाई, ठीक है, कोलेसिस्टकाइनिन, ठीक है, ये दोनों हार्मोन्स बहुत मेन होते हैं सटाइटी के। सटाइटी का मतलब होता है कि संतुष्ट हो जाना खाने के बाद। आप संतुष्ट हो ही नहीं पाओगे। जब आप संतुष्ट नहीं हो खाने के बाद तो आप डाइट को तोड़ोगे, बेंज करोगे एंड वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देगी। तो फिर मैं क्या आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लो कार्ब डाइट पर ही कीटो, आप लो कार्ब डाइट करें, लो इंसुलिन डाइट करें, ठीक है। उससे आपका फैट लॉस काफ़ी सही होगा, उससे आपका इंसुलिन लो जाएगा। जब आपका इंसुलिन लो होता है तो आपके फैट स्टोर खुल जाते हैं, ठीक है। आपका जो ये ताला बंद था ना, ये ताला खुल गया। अब ताला खुल गया है तो फैट आराम से ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, कीटोन्स बनेगा लिवर में एंड हमारी मसल्स को फ्री फैटी एसिड्स मिलेंगे एंड हमारा फैट लॉस अच्छे से होगा, मसल लॉस नहीं होगा, चाहे प्रोटीन कम भी क्यों ना हो, ठीक है। तो समझ के मैंने क्या कहा है, ये सारा कुछ जो मैंने लिखा है ना भाई, दिस इज़ प्योर गोल्ड, ठीक है। तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन और कोई नहीं बताएगा यूट्यूब इंडिया में, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ बिकॉज आई जेन्युइनली केयर फॉर द पीपल एंड प्लीज़ लर्न दिस थिंग, ठीक है। जो मैंने बताया है ये सारा कुछ याद करने की पूरी कोशिश करो। थैंक यू मेरे भाई फॉर लिसनिंग दिस टिल द एंड।